बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप लोगों के बहुत से सवालात होंगे कि यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे दें, इस पे जो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करें, इसकी फ़ीस क्या होगी, इसका जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या होगी और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। इन तमाम के सवालात के जवाब जो हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आज जो है वो हमने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में अप्लाई कैसे करना है। तो वो सबसे पहले जो है वो आपने अपनी वेबसाइट पे ओपन कर लेना है, लैपटॉप की वेब स्क्रीन पे या फिर जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पे आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर UAF। हम देन UAF टाइप करेंगे तो आपका जो है वो सर्च ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो है वो सर्च करेंगे तो देन जो है वो आपको एडमिशन्स के जो है वो नज़र आ जाएंगे, लिंक्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ये आपको नज़र आ गया होगा। आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने जो है वो आगे फ्रंट पेज पे आ जाना। आपको कोई इंटरफेस इस तरह का शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि एडमिशन जो है वो जारी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में। इसमें जो है वो फैकल्टी जो है, एक तो पहले बात आपको मैं समझा दूं कि जो है वो यूनिवर्सिटी क्या होती है। यूनिवर्सिटी एक बड़ा अदारा है, ठीक है। इसने आगे अपनी फैकल्टीज़ इंस्टीट्यूट्स डिवाइड की हुई हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स पे जो है वो हेल्पलाइन नंबर भी बताए हुए हैं इनकी। जो इंस्टीट्यूट में जो है वो प्रोग्राम जो हो रहे हैं वो भी आपको बताया हुआ है इन्होंने। तो आपको जो भी इसमें जो है वो मसला दरपेश हो तो आप जो है वो इंस्टीट्यूट के जो है वो दिए गए हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। फर्दर जो है वो इन्होंने बताया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब अहलियत क्या है। तो अहलियत में जो है वो तालबा जो जिन्होंने पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स जो है वो दे चुके हैं 2023 में, तो वो जो है वो काबिल कबूल हैं, वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021-2022 में अपनी FSC FA ICS कंप्लीट किया है वो भी अपने पार्ट 1 की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन एडमिशन इसकी जो है वो जिसे इसमें अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। इसमें जो है वो आपकी पर्सनल ईमेल IDs वगैरह वो आपको मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे सबमिट करवाते हैं। देन लास्ट टाइम जो है वो लास्ट ईयर ये था रूल के यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी जो है एंट्री टेस्ट की फ़ीस ली जाती थी और देन जो है वो फिर आपका टेस्ट होता था और देन आपसे जो है फ़ीस ली जाती थी एडमिशन फ़ीस। इस मरतबा जो है वो यूनिवर्सिटी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। इस दफ़ा जो है वो एडमिशन फ़ीस आपकी जो है वो आपके टेस्ट के साथ ही जो है कलेक्ट कर ली जाएगी और आपसे दोबारा जो है वो फ़ीस चार्ज नहीं होगी। ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस जो है वो ऑनलाइन जो दाखिले हो रहे हैं वो 5 जून से जारी हैं और जो कि 3 जुलाई तक जारी रहेंगे। उसके बाद जो है वो दाखिले बंद कर दिए जाएंगे जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। और जब टेस्ट की जो है वो डेट है वो है बरोज़ सोमवार 9 तारीख जो है वो बनती है टेस्ट की डेट है, ठीक है। 10:30 बजे वो वक्त 10:30 सुबह के। और दूसरा जो है वो एंट्री टेस्ट जो है उसकी जब डेट आएगी वो आएगी बरोज़ मंगल 18 जुलाई को 2023। इसकी आखिरी डेट तारीख जो होगी वो होगी 31 जुलाई 2023 और इसकी जो है वो टाइम इसके टेस्ट का है वो भी 10:30 बजे है 6 अगस्त को। इसके बाद जो है उन्होंने बताया हुआ फैकल्टी को जो है वो टेस्ट पास करने के कम से कम जो है कितने नंबर होते हैं वो होते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपके पास 33% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन और फार्म के लिए 50% जो है आपने जो है वो एंट्री टेस्ट में मार्क्स लेने हैं। इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि कम से कम नंबर हासिल करने की शर्त ना है, ठीक है। और फर्दर उन्होंने बात की है, आपको मैं बताऊंगा कि यार जो है वो एग्रीगेट कैसे बनता है, आगे अपने वीडियो में बताऊंगा कि एग्रीगेट कैसे बनता है। इसमें जो है वो ये बात नहीं है कि अगर आपके जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है वो इंटरमीडिएट में 1100 में से 1100 है तो आपने जो है वो आपका एग्रीगेट बन जाएगा। अगर आपका मैट्रिक में से जो है वो 850 नंबर या 900 नंबर है तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा। या फिर आपका जो है वो इंटर में जो है वो एंट्री टेस्ट में आपका 100/100 है तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मैं इंशाल्लाह आगे गाइड करूँगा कि कैसे जो है वो हमने
एग्रीगेट बनता है। उसके बाद जो है वो आपके साथ में डिस्कस करूँ एलिजिबिलिटी की जो है वो क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबिलिटी है, तो वो आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं टेस्ट की। ठीक है, टेस्ट जो है वो आपके लिए जो सेकंड पोर्टल जो है वो फर्स्ट एंट्री टेस्ट जो है वो आपको बता चुका हूँ कि जो है वो 9 जुलाई को संडे को होगा 10:30 बजे से। और सेकंड जो है वो टेस्ट होगा वो होगा 6 अगस्त को संडे को। ठीक है, और फर्दर जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे, वो जो है वो आपको बताएंगे। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, वो जो है वो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो आपकी लगेगी 22 अगस्त को। जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी वो आपकी लगेगी 25 अगस्त को फ्राइडे को। ठीक है, और देन जो है वो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी वो 31 अगस्त को लगेगी। ठीक है, और आपके मेरिट लिस्ट में जो है वो एग्रीगेट में नाम जो है वो आपका, अगर आप एलिजिबल हुए तो आपके जो नेम यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है वो नेम आ जाएगा। इसके बाद आपके जो है एलिजिबिलिटी इसमें उन्होंने बताया है कि जनाब ये आपके पास ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन के क्या क्या रूल्स हैं। ये जो है वो बताया जाता है कि एंट्री टेस्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के वो जो है वो सब कैंपस और मेन कैंपस और पंजाब की जिस मर्जी में जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद जो होता है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनके जो है एंट्री टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस एग्रीकल्चर फैसलाबाद में ही होते हैं। टेस्ट की जो है वो सिलेबस 50% उसका जो कैसे होता है सिलेबस में होता है 50% इंटरमीडिएट पार्ट 1 के और 50% आपके जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के। मतलब कि 50 अगर 100 MCQs आने हैं ना, तो उसमें से जो है वो 50 MCQs आपके पार्ट 1 में से होंगे FSC के या फिर इंटर के, और आपके जो है वो पार्ट 2 में से 50 MCQs होंगे सिलेबस के। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो क्या बता रहा है कि आपके पास अगर हमें एप्लीकेशन करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास CNIC फादर का होना चाहिए, अपना होना चाहिए, और आपके जो है वो इंटरमीडिएट का पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने फर्दर बताया और ड्यूज़ के जो बताया उन्होंने कि ड्यूज़ जो है वो आपका इन्होंने बताया है या जनाब आपने जो है वो ड्यूज़ पहले आपने जाएंगे एग्री की पोर्टल पे जाके आप अपनी ईमेल डाल के आपका जो है पोर्टल साइन इन करेंगे। करने के बाद आपको जो है वो फर्दर आपको उन्हें चलान फॉर्म बताएंगे। ये अब देखें, आपको मैं बताता हूँ कि जो है एग्रीगेट कैसे बनता है। जो मेन चीज़ आपके सवाल आते हैं वो ये है कि एग्रीगेट कैसे बनता है। तो एग्रीगेट बनता है जनाब मैट्रिक में से जो है वो 30% मार्क्स लिए जाते हैं, इंटरमीडिएट में से 30% मार्क्स लिए जाते हैं और एंट्री टेस्ट में से 40% मार्क्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो है वो मैट्रिक में से जो है वो मार्क्स आपके 1000 है तो आपको 30% मार्क्स 300 वहाँ से ले लेंगे। आपने इस तरह खुद ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि आप अपने 1000 को जो है वो 0.3 30% या फिर 0.3 जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, आपको मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपने इंटरमीडिएट के कर लेने पार्ट 1 के, और एंट्री टेस्ट में जो आने हैं वो आपने कर लेना। ठीक है, ये आपका जो है वो एग्रीगेट बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसमें जो है वो फ़ी रिफंडिंग के बाद बताया गया, तो ये उन्होंने बताया कि जनाब के ना 100% फ़ी रिफंड तब होगी जब आपके जो है वो 7 डे ऑफ कन्वेंस क्लासेस, जबकि आप क्लासेस को 7 दिन गुजर जाएंगे होंगे। इसके मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जनाब आपने जो है वो 7 दिन के बाद जो है वो करवा सकते हैं रिफ़ंड। तो आपकी जो है क्लासेस अगर शुरू हो रही हैं 20 से, तो आपने जो है फ़ीस जमा करवाई है 25 से, तो आपके जो है वो फर्स्ट डे जो है वो 25 से शुरू होगा। ठीक है, आपकी जो 100% फ़ीस जो होगी इसमें फ़ीस में जो आ जाते हैं वो हॉस्टल ड्यूज़ आ जाते हैं और एडमिशन फ़ी जो है वो दूसरे ट्यूशन फ़ी आ जाती है वो रिफ़ंड होगी। एडमिशन फ़ीस आपकी जो है रिफ़ंडेबल नहीं है। उसके बाद 50% जो है वो आपकी एडमिशन फ़ीस है वो रिफ़ंडेबल इसमें सूरत में है कि अगर आप 8वें दिन से लेकर 15वें दिन तक अपनी फ़ीस के लिए एप्लीकेशन लिख देते हैं कि जनाब हमने जो है अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवानी है, और जब आपने 16 डेज से अबव चले जाएंगे तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इसके बाद जो है वो आपकी फर्दर जो है आपको क्राइटेरिया बताएं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, और एंट्री टेस्ट जो है वो BS फॉरेस्ट्री जो है वो आपको बताया गया है कि जनाब यहाँ पे उन्होंने सारे जो है वो गाइड किया हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% हमें इंटरमीडिएट में चाहिए। अब देखें डॉक्टर ऑफ मैटरनिटी में देखें आप जो है मेडिकल जो है मेडिकल चाहिए और 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आगे
बताया गया। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जो है 50% मार्क्स चाहिए, सिक्योरिंग मार्क्स जो है एंट्री टेस्ट में, और जो है 60 मार्क्स चाहिए। और इसी तरह जो है वो आपको बताया गया है कि जनाब BS ऑनर माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो आपको 50% मार्क्स जो है वो चाहिए इंटरव्यू में, और आपको जो है एंट्री टेस्ट में सिर्फ जो है 50% मार्क्स चाहिए। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ शोबा के बारे में जो है उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। फर्दर आपको बताऊँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे आपको जो है वो तमाम जो है पम्फलेट नज़र आ रहा होगा जी, ठीक है। आपको अप्लाई एप्लीकेशन के लिए जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का बताता चलूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करवानी है। तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे हमने क्लिक कर बटन पे प्रेस करना है। दैन जो है वो हमारा जो है वो ईमेल पासवर्ड वगैरह ओपन हो जाएगा। आप जो है अगर पोर्टल पे एग्रीकल्चर के पोर्टल पे नहीं हुए तो आपने जो है वो इसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो है वो आपको आ जाएगा कि ईमेल पासवर्ड, ईमेल आपने लिखनी है, CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है, ID कार्ड नंबर, और पासवर्ड आपने जो है अपना खुद लगाना है और ये वेरिफिकेशन के लिए लगाना है। ये देखें साथ में जो है वो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने जो है वो अपनी खुद की ईमेल लगानी है, किसी और की ईमेल यूज़ नहीं करनी, बिकॉज इन्होंने जो है आपके साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो आपकी जो है ईमेल आपके पास हो। आपका जो है वो अपना CNIC और बेफाम नंबर लगाएं, किसी और का यूज़ ना करें, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर एक मरतबा आपका CNIC लग गया, बेशक गलत लग गया, तो आपकी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद कह रहे हैं पासवर्ड लगाएं, और पासवर्ड को जो है वो रिमेंबर रखें, याद रखें। अकाउंट जो है वो आपका यूज़ होगा एडमिशन में, ठीक है। आफ्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो आपकी जीमेल में आपको कंफर्मेशन लिंक आता है कि जनाब आपने जो है वो आपका ID जो है वो हो चुकी है लॉगिन। आपने क्या करना है, आपने ईमेल पे जाके आपने यहाँ पे ईमेल लगानी है, ठीक है अपनी। जैसे मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, जैसे मैं अपनी खुद लगा लेता हूँ ईमेल, द टेक्निकल वर्ल्ड 8321@gmail.com, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम इसको आप जो है वो कॉपी कर लें और इस पे एक कंफर्म कर दें, यही कंफर्म होगी। यहाँ पे CNIC नंबर जैसे जो भी है आपका आप डाल दें विदाउट डैश, ठीक है, डैश नहीं डालें। आपने पासवर्ड अपना लगाना है, पासवर्ड जो भी अपना रख सकते हैं, ठीक है। और देन जो है यहाँ पे पासवर्ड आप लगा सकते हैं जो सा भी आपका जो है वो रखना है, बट ये है कि पासवर्ड आप खुद का अपना याद रखिएगा। और देन ये जो है वो ऊपर वाला जो कोड है सेम एज आपने जो है वो टाइप करना है, और आपने जो है वो इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो है वो लिंक बन जाएगा। आपने फिर क्या करना है, आपने वापस आना है एग्री की पेज पे, और आपने यहाँ पे जो है अपनी जीमेल लगानी है, जैसे द टेक्निकल वर्ड, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे द टेक्निकल वर्ड, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा, जो मेरा पासवर्ड होगा लगाने के बाद मैं जो है वो इसको लॉग इन कर दूँगा। लॉग इन करने से क्या होगा, जो है वो मेरा लॉग इन हो जाए पोर्टल, और मैं वहाँ पे अपनी जाके एप्लीकेशन दे दूँगा। और उसके बाद जो है वो नया स्केड्यूल जो आया है इनकी तरफ से कि जनाब वो स्पोर्ट्स डे के अबाउट आया है कि स्पोर्ट्स सेशन जो है उसमें जो है वो क्या फाइनल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो ट्रायल्स में जो है एथलेटिक्स जो है उनका फाइनल ट्राई है यूनिवर्सिटी एथलेटिक ट्रैक पे 9 बजे, ठीक है। और ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग-अलग सेक्शंस बने हुए हैं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग-अलग आप जो है वो ट्रायल दे सकती हैं। फर्दर ये है कि आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं कि ये फ़लाँ जगह मुझे जो है वो जाना है, आपको जो है ईज़िली प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। एथलेटिक्स के बारे में है, कबड्डी के बारे में, वॉलीबॉल है, रग्बी है, हैंडबॉल है। इसमें जो है उसका टाइम फाइनल ट्रायल्स हो रहे हैं, 17 को होना है, 17 अगस्त को फाइनल ट्रायल्स होने हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है। ये आपको बताया है, लोकेशन बताई हुई है, वेन्यू कहाँ पे हुआ है। इसी तरह अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।